नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया भर में अलग अलग जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। कहीं गन्स, कहीं टैंक्स, कहीं बॉम्ब्स, कहीं ड्रोन्स। ऐसी चीज़ों से जो है दुनिया भर में लड़ाइयाँ करी जा रही हैं। बट दुनिया का एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पर बैलून्स और लाउड स्पीकर से लड़ाई करी जा रही है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक कॉन्फ्लिक्ट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हो रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में बैलून्स को और लाउड स्पीकर को यूज़ करा जा रहा है। ये एक अलग तरह की लड़ाई है, इसको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे, जानेंगे कि ये लड़ाई क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या क्या रीजंस है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया का। नॉर्थ और साउथ कोरिया ये एशिया की तरफ आता है वर्ल्ड में। और इधर हम देख सकते हैं ऊपर जो है चाइना है। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर शेयर करता है चाइना। और उसके साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है। इसको 38 लाइन, पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। और इन दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी वॉर भी हुई हैं। और इनके दोनों साइड में, जैसे राइट साइड में हम देख सकते हैं सी ऑफ जापान है, और जो लेफ़्ट साइड में येलो सी है। नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है उसको प्योंगयांग कहा जाता है, और जो साउथ कोरिया का कैपिटल है उसको सियोल कहा जाता है। साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के लोग के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहाँ तक वहाँ पर एक कल्चर भी है जहाँ म्यूज़िक और पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और वहीं हम नॉर्थ कोरिया को देखें तो वो काफ़ी एक ऑथोरिटेरियन रिजीम है, एक डिक्टेटरशिप है जो किम जॉन यून के अंडर में है। इस टॉपिक को काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं। जैसे अल जज़ीरा ने इस पर कमेंट करा है कि जो किम जॉन हुन है उनका नॉर्थ कोरिया की तरफ से काफ़ी बैलून्स भेजे गए हैं जिसमें ट्रैश है। और ये एक नया प्रोपेगेंडा है जो किम जॉन यून कर रहे हैं। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखा है कि जो है एक न्यू काउंटर एक्शन हुआ है, जो कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलून भेजे जा रहे हैं साउथ कोरिया में। और एनडीटीवी वर्ल्ड का भी हम देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें वो साफ साफ लिख रखा है कि जो ट्रैश फिल्ड बैलून्स हैं वो साउथ कोरिया में आ रहे हैं। और ये जो है ये बैलून्स जो है वहाँ के जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या वहाँ के पार्क्स हैं, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी क्लोज है, कोई भी चीज़ जो बैलून के थ्रू भेजी जाएगी वो वहाँ के जो है लोग के पास आ जाएगा। जिस तरह से हम उसमें भी देख सकते हैं कि इस तरह से जो बैलून है उसने अब जो पेपर्स कैरी कर रहा था वो यहाँ पर गिरे पड़े। पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और वहाँ पर जो जितना भी इंटरटेनमेंट होता है या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है या एक जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जनता के थ्रू जो चुने जाते हैं, वो वहाँ पर नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक ही आदमी रूल करता है, वो है किम जॉन यून है। इस चीज़ को लेके जो साउथ कोरिया में एक्टिविस्ट हैं, जो लोग काफ़ी कंसर्न हैं, वो इसके लिए बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं। क्योंकि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर जो है लोग नॉर्थ कोरिया के लोगों के बारे में सोचते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री बने और जो डिक्टेटर है वो वहाँ से हटे। तो इसी चीज़ को लेके जो वहाँ पर एक्टिविस्ट हैं साउथ कोरिया में, जो बॉर्डर पे हैं, वो बार बार जो है कुछ पैम्पलेट्स भेजते रहते हैं बैलून्स के थ्रू वहाँ नॉर्थ कोरिया में, या फिर लाउड स्पीकर लगा के जो है वहाँ पर जो म्यूज़िक बजाते हैं या फिर अपनी स्पीच वगैरह भी देते हैं, ताकि जो चीज़ें नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं पता है वो साउथ कोरिया के लोग बता सकें। तो इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा नॉर्थ कोरिया पसंद नहीं करता है कि उसकी कंट्री के लोगों को कोई भड़काए, कोई प्रोपेगेंडा के थ्रू उनको प्रोवोक करे। तो इस चीज़ को लेके जो है काफ़ी बार इनमें एक आपस में लड़ाई भी हुई है, नाराज़गी भी हुई है। 2018 में जो है दोनों साइड ने, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने, ये एग्री करा था कि जो वहाँ पर जो भी रिलेशन है उनके, वो जो है हम ख़त्म कर देंगे, और जो भी लीफलेट्स और जो भी पेपर वगैरह जो एक दूसरे को भेजते हैं एक दूसरी कंट्री को, वो उसको जो है मना कर देंगे, बंद कर देंगे। साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर पे जो भी बोला जाता है उसको भी बंद कर देंगे। तो 2018 से लेके अब तक जो है सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल थी। बट अब रिसेंटली मई 2024 से जो है दोबारा जो एक्टिविस्ट हैं नॉर्थ कोरिया में, उन्होंने जो है साउथ कोरिया के जो बॉर्डर पे हैं वहाँ पर जो है लाउड स्पीकर और बैलून्स वगैरह, कभी 20 बैलून्स जो है वो उन्होंने छोड़े, और जो पैम्पलेट्स होते हैं ताकि डेमोक्रेसी और से रिलेटेड या फिर और भी जो प्रोवोकिंग होते हैं वो पैम्पलेट्स छोड़े, और जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जो है प्रोवोक हो गया।
और उसने करीब थाउजेंड्स ऑफ बैलून्स, जिसमें ट्रैश था, जिसमें सिगरेट के बट्स थे, टॉयलेट पेपर था और दुनिया भर की गंदगी उसके अंदर जो थी वो करीब हज़ारों बैलून्स की उसमें साउथ कोरिया में भेज दिए, जिसकी वजह से दोनों के बीच में रिलेशन दोबारा ख़राब हो गए हैं। और जो 2018 की जो एक ट्रूस था, एक मिलिट्री डील थी, वो अब ख़त्म हो गई है। ये एक नया क्राइसिस है। और जो साउथ कोरिया के जो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पैम्पलेट्स और पेन ड्राइव्स वगैरह भेजी थी, वो एंटी किम किम के खिलाफ थी, जो वहाँ पर डिक्टेटरशिप है उनके खिलाफ थी। एंटी किम प्रोपेगेंडा था। और जो फ्लैश ड्राइव्स थी उनमें जो है के पॉप, जो वहाँ पर साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है के पॉप, उनका जो है म्यूज़िक रिकॉर्ड वगैरह, गाने वगैरह जो नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं पता है वो थे। तो इससे जो है डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया जो है काफ़ी प्रोवोक हो गया। वो नहीं चाहता कि अपनी कंट्री के लोग उसके कोई किसी भी तरह से जो है बाहर से इंफॉर्मेशन ले। तो ये जो एक्टिविस्ट करते हैं साउथ कोरिया में कि वो पैम्पलेट्स वगैरह और ड्राइव्स जो है नॉर्थ कोरिया में भेजते हैं, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इन लोगों के ऊपर एक लॉ पास करा था 2020 में, जिसमें ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी कि आप लीफलेट्स जो हैं वहाँ नॉर्थ कोरिया की तरफ नहीं भेज सकते। बट जो एक्टिविस्ट है वो वहाँ पर नहीं रुके और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर कोर्ट पे गए और उस लॉ को जो है स्ट्रक डाउन करवा दिया, क्योंकि जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी वहाँ पर, उसने जो है ये बोला कि ये एक फ्री स्पीच की वो है और जो है इसमें कोई लिमिटेशन हम नहीं लगा सकते। और इस एक्टिविटी को एक क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित करने से उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ की कोर्ट ने इसको सपोर्ट करा है कि आप जो है अपनी फ्री स्पीच के अंडर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो इसके बाद क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, वो चाह के भी इस चीज़ को नहीं रोक सकती, तो जो है ये इशू जो है बढ़ता जा रहा है। और ये जो इशू है बैलून्स और लाउड स्पीकर का, ये आज का इशू नहीं है, ऐसा इशू पहले भी हो चुका है। जो कोरियन वॉर जो हुई थी 1950 के आसपास, तब भी इसी तरह से जो है प्रोपेगेंडा और जो टैक्टिक्स जो होती थी वो इसी तरह से यूज़ करी जाती थी दोनों साइड को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जिसमें जो है लाउड स्पीकर का यूज़ करा जाता था और लोगों को भड़काने के लिए इसी तरह से यूज़ करते थे। किम जॉन यून की सिस्टर है, उन्होंने जो है काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को बोल दिया है कि ये जो एक साउथ कोरिया ने स्टार्ट करा है एक्टिविस्ट के थ्रू या फिर हमारे लोगों को, नॉर्थ कोरिया के लोगों को भड़काने के लिए, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और अगर ये नॉर्थ कोरिया इस पे कंट्रोल नहीं करता और इस चीज़ को बंद नहीं करता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे और जो है नॉर्थ कोरिया बार बार इस चीज़ों को जो है हिट करता रहेगा। तो नॉर्थ कोरिया है वो कुछ भी इस तरह का एक एक्टिविटी कर सकता है जिससे लोगों में पैनिक हो जाए, जैसे कोई आटे का जो है पाउडर गिरा दे, या फिर जो है कोई एक बायोलॉजिकल जो अटैक होता है वो फेक बायोलॉजिकल अटैक कर दे जिससे लोग जो है परेशान हो जाए। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया डेफिनेटली इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो और जो भी टेंशन बनी है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए जैसे 2018 में हो गई थी, और कोई भी कैजुअलिटी आने के टाइम पे ना हो। थैंक यू।